महाकुंभ में जाने से एक स्पिरिचुअल इंसान को कैसे मदद हो सकता है, और महाकुंभ के क्या क्या स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज़ है? पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर बहुत कुछ है। अब आप वहाँ की संख्या आप देखेंगे अभी, तो आज के दिन जो रिपोर्ट आई है कि आज के दिन सिर्फ 12 करोड़ लोग वहाँ पर उपस्थित है ओ, महाकुंभ में, है ना। तो जब 12 करोड़ वहाँ पर लोग हैं, यानी कि 12 करोड़ ज्योति रूप में इंसान वहाँ पर उपस्थित है। तो आप मानव के शरीर को आप छोड़ दीजिए, हाँ, सिर्फ आप ज्योति सोचिए कि 12 करोड़ ज्योतियाँ वहाँ पर उपस्थित है, ओके, है ना। तो 12 करोड़ ज्योति जब आप उपस्थित होंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। 12 करोड़ लाइट बेसिकली, तो ह्यूमंस जो है बेसिकली लाइट बीइंग्स लाइट बीइंग्स है ना। हाँ, तो 12 करोड़ वहाँ पर लाइट बीइंग्स है। हाँ, तो और सभी लोग वहाँ पर आनंद में है। यस, तो उस आनंद का एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, एनर्जी जो एक एनर्जी क्रिएट यस होगा। यस यस, 12 करोड़ लोग वहाँ पर आनंद में है। हाँ, तो उस 12 करोड़ लाइट बीइंग्स का जो आनंद क्रिएट होगा, उनका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ने वाला है। वाओ, और वहाँ पर जो सेंट्स आ रहे हैं अभी, है ना, नागा साधुस आ रहे हैं, वो ऑलरेडी तपस्या में रहते हैं, है ना। राइट, तो उनका आना बहुत ही आध्यात्मिक ये क्रिएट कर सकता है सिचुएशन लाइक, है ना। तो एक जो साधु होता है, एक जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, तो 1 लाख लोगों को प्रभावित कर सकता है। यानी कि एक जीवन मुक्त व्यक्ति 1 लाख लोगों को जीवन मुक्त कर सकता है। वाओ, तो यदि ऐसे कई हजार साधु संत आ रहे हैं, तो सोचिए आपके कितने लोगों को वो जीवन मुक्ति दिला पाएंगे, या उनका कम से कम जीवन तो बदली हो जाएगा। मतलब महाकुंभ में जाना विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मे बी, हम श्योर नहीं बोल सकते, मे बी उसके आस्था के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो किस भाव से जा रहा है, वो कितना रिसिप्टर है, मतलब एक्सेप्टेंस कितना है उसमें, क्या वो एनर्जी को रिसीव कर पाएगा, है ना। एक होता है ना रिसेप्टर होता है, और एक नॉन रिसेप्टर होता है, कोई रिसीव नहीं करता। तो उसमें रिसीव करने की क्षमता कितनी है। तो अभी जैसे आप उदाहरण ले लो कि जैसे आपने एक दिया जलाया जी, और आप फिर 1 करोड़ दिया जलाओ, हाँ, फिर 12 करोड़ दिए जलाओ, तो उस 12 करोड़ दियों का कितना प्रकाश होगा। राइट, तो उस 12 करोड़ दियों का प्रकाश, और क्या उस एक दिए पे नहीं पड़ेगा जो वहाँ पर पड़ेगा। ऑलरेडी विच इज अ पार्ट ऑफ दैट 12 करोड़ दिया, पड़ेगा पड़ेगा है ना। पड़ेगा, तो उसकी रोशनी से कई गुना ज़्यादा रोशनी क्रिएट हो रही है। तो दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स। दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स। तो वहाँ पे अबंडेंस ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल, जिसका आप एक पार्ट हो सकते हो। एक पार्ट हो सकते हो, उस एनर्जी में जाके आप स्नान कर सकते हो, वाओ, ओके, और वो एनर्जी आप ग्रास्प कर सकते हो। उससे आपको बहुत सारी अच्छी स्थितियां मिल सकती हैं, बट ये पॉसिबिलिटीज है ऑब्वियसली। सर, ये एनर्जी को पाने के लिए इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू? एनर्जी वही कि आप अगर समझो बेटर स्टेट में है तो यू कैन बी अ गुड रिसेप्टर। हाँ, टू जैसे इंक्रीज द आपका, पॉसिबिलिटी हाँ, बेसिकली यू हैव टू बी अ गुड रिसेप्टर। और गुड रिसेप्टर, रिसेप्टर होने के लिए अगेन स्टेट की बात आती है कि Okay. आपका मन शांत होना चाहिए, Okay. आपकी जो फीलिंग्स है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। कुछ नेगेटिव अगर है तो उसे देखना ज़रूरी है। सो यू कैन बी अ गुड रिसेप्टर, और आप वहाँ जाके फिर उसका फ़ायदा ले सकते हो। बट सभी को मिलेगा ये भी आई कैन नॉट प्रॉमिस। दिस आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। आपने जैसे बोला सर, वहाँ पे नागा साधु बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं, तो नागा साधु से आपको क्या लगता है, अगर कोई जा रहा है तो उसे उनसे कॉन्वर्जेशन करके कुछ सीख के लेना चाहिए क्या? बात करना चाहिए उनका तपस्या? एक्चुअली कैसा है, जो साधु जो हाई डिवाइन स्टेट में होते हैं, तो उनको देखना काफ़ी है। ओके, ओके, देयर प्रेजेंस इज इनफ, ओके, यू डोंट नीड टू गो एंड टॉक टू देम। यू नीड नॉट गो।
क्योंकि वो स्थिति में ऐसे भी होते हैं कि शायद आपने देखा होगा कि कोई नागा साधु को आपने बात करते हुए देखा है, मुझे डाउट है ऐसा, मैंने भी नहीं देखा है। तो वो हाई स्टेट में होते हैं, तो दे डोंट टॉक एक्चुअली, तो मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा वी है। शुड नॉट गो एंड डिस्टर्ब नो देम। नीड टू, अगर समझो कोई व्यक्ति हाई स्टेट में है तो उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखना ही काफ़ी है। ओके। तो प्रेजेंस इज इनफ। नागा साधु अभी जैसे आप बोल रहे हो कि वो सब महाकुंभ में आए हैं, जो नॉर्मल टाइम्स में कहाँ पे रहते हैं वो? अभी ये तो इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है एक्चुअली में, और इसका कोई मैंने डीप अध्ययन भी नहीं करने किए। की सोची भी नहीं, और ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं आप है। कभी मिले हो सर? नहीं, मैं नहीं मिल पाया, कोई ऐसा क्षण नहीं आया एक्चुअली। नागा साधु नॉर्मल इंसान के लाइफ स्पैन से ज़्यादा जीते हैं क्या? अभी ये एग्जैक्टली मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि इट मे बी पॉसिबल, लाइक, क्योंकि वो सभी से समझो दूर रहते हैं, है ना, सब जंगलों में और रिमोट एरियाज में वहाँ पर रह के साधना करते हैं वो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा हो सकती है नॉर्मल व्यक्तियों से ज़्यादा, ये मेरा अपना मानना है। मानना है। लेकिन महाकुंभ में आपको तभी जाके मतलब है जब आपका अंदर का जो स्पिरिचुअल स्टेट है वो अच्छा हो। हाँ, तभी आप ये ले सकते हो फ़ायदा उसका, लेकिन फिर भी ठीक है, आपकी यदि इच्छा कर रही है तो यू कैन गो, बाद में जो होगा एज पर योर स्टेट वो होगा, वो होगा, राइट। है ना। हो सकता है कि कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ भी आ जाए जो आपके विरुद्ध जाके भी आपको आध्यात्मिक स्टेट दे पाए, ये भी पॉसिबल है।